और अब चुनावी महाबुलेटिन सरकार में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सरगुजा संभाग की। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है कि सत्ता का समीकरण छिपा हुआ है और एक मिथक भी काफी प्रचलित है सरगुजा के बारे में कि जिसने सरगुजा जीत लिया सत्ता उसकी ही है। तो क्या इस बार वाकई यहां पर फिर से ऐसा ही देखने को मिलेगा कि 2003 में हमने देखा था जब बीजेपी ने सरगुजा की सारी सीटें जीती थी तो यहां पर बीजेपी की सरकार बनी और इस बार 2018 में सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई पूरे छत्तीसगढ़ में। और देखिए अब कांग्रेस की भी दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में यह साफ हो गया है कि उप मुख्यमंत्री की नाराजगी कई विधायकों पर भारी पड़ी है। कांग्रेस ने सरगुजा संभाग में पूर्व मंत्री समेत 4 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और यह माना जा रहा है कि चारों ही विधायक टीएस सिंहदेव के विरोधी थे। सबसे चर्चित सीट रही रामानुजगंज में 2 बार के विधायक बृहस्पति सिंह की मंत्री टीएस सिंहदेव से लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि बृहस्पति सिंह की जगह अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। बलरामपुर जिले के ही सामरी को अगर आप देखें तो 2 बार के विधायक रहे चिंतामणि महाराज भी पैलेस खेमे से दूरी बना करके दिख रहे थे। कई बार टीएस सिंहदेव के खिलाफ भी ये नजर आए और यहां भी कांग्रेस ने विधायक का टिकट काटकर टीएस सिंहदेव के ही करीबी माने जाने वाले विजय पैकरा को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह प्रतापपुर से कई बार विधायक रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम का टिकट भी एंटी इंकम्बेंसी और टीएस सिंहदेव से दूरी की वजह से चला गया। यहां से कांग्रेस ने राजकुमारी मरावी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब कोरिया की बात कर लेते हैं। कोरिया जिले के मनेनगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की संगठन से दूरी और सर्वे रिपोर्ट को कारण बताते हुए इन्हें टिकट न देकर इस बार पैलेस समर्थक अधिवक्ता रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सरगुजा संभाग का युद्ध है ये और पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी यहां पर पत्ता कट गया है, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं मिला है और सरगुजा संभाग के 4 विधायकों का टिकट कटा है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माना जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि सिंहदेव के विरोधी रहे हैं और इन्हें इस बार खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आमने सामने का युद्ध भी हम आपको बता दें, भरतपुर सोनहत से दावेदारी पेश की है रेणुका सिंह ने और उनके सामने है कांग्रेस की तरफ से गुलाब कमरो। एक बार फिर कांग्रेस ने गुलाब कमरो पर भरोसा जताया है। वहीं बैकुंठपुर की अगर बात की जाए तो अब तक कांग्रेस की तरफ से बैकुंठपुर की प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर घोषित भैयालाल राजवाड़े पर इस बार भरोसा जताया है। अजय तिर्की पूर्व माफ कीजिएगा अंबिकापुर के मेयर हैं और बृहस्पति सिंह पहले रामानुजगंज के विधायक थे। अब इस बार बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है रामविचार नेताम के ऊपर। कुनकुरी की बात की जाए तो यूडी मिंज एक बार फिर भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के विष्णुदेव साय की इनसे बराबर टक्कर होगी चुनावी मैदान में। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। और कुनकुरी के बाद पत्थलगांव से एक बार फिर गोमती साय जो कि सांसद है, कद्दावर नेत्री है ये बीजेपी की, गोमती साय पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और राम पुकार सिंह इनसे इनकी टक्कर होनी है। राम पुकार सिंह पर इस बार भरोसा जताया है कांग्रेस आलाकमान ने। तो सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी भाग है और माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का समीकरण यहां से तय होता है। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले की ये 14 सीटें इस बार भी माना जा रहा है कि सत्ता की राह तय करेंगी। 14 की 14 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है, कांग्रेस का गढ़ इसे माना जा रहा है और एक मिथक काफी प्रचलित है छत्तीसगढ़ की राजनीति में कि जिसने सरगुजा फतह कर लिया छत्तीसगढ़ में सरकार की बनना तय होती है। तो साल 2013 में 7-7 सीटें मिली थी कांग्रेस को भी बीजेपी को भी और 2003 में यहां पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया था, कांग्रेस के खेमे में एक भी सीट नहीं गई थी और कुछ ऐसा ही हुआ 2018 में 14 की 14 सीटें कांग्रेस को मिली और ऐसे में ये मजबूत गढ़ है से राजा महाराजाओं का गढ़ माना जाता है। टीएस सिंहदेव का वर्चस्व यहां पर देखने को मिलता है और इस बार दूसरी लिस्ट में भी इसका काफी असर देखने को मिला। 14 में से 4 विधायकों का टिकट कटा है और ये तमाम वो विधायक है जिनके बारे में राजनीतिक जो गलियारे हैं उनके बारे कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव की नाराजगी इन्हें उठानी पड़ी है। और सीधे रुख कर लेते हैं सरगुजा संभाग का सियासी समीकरण हमें समझा रहे हैं संवाददाता अभिषेक सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए गाहे बगाहे इस तरह की बातें कई बार सामने आई है कि टीएस सिंहदेव का
विरोध करना इन 4 विधायकों को काफी महंगा पड़ा है, जिनके टिकट इस बार कट गए। और रामानुजगंज के पूर्व विधायक जो इस बार अब चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे, बृहस्पत सिंह, उनके तो तीखे तेवर हम देख ही रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि टीएस सिंहदेव तो कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर हमने यहां पर टिकट तय किया है, मेरा यहां पर कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कमेटी के मेंबर रहे तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा उनका। और जो सीट अभी बची हुई बैकुंठपुर के, अभी तक पत्ते नहीं खोले कांग्रेस ने, कब तक उनका नाम का ऐलान हो जाएगा? आपने ठीक कहा कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं, उनका जो इलाका माना जाता है पूरा सरगुजा संभाग, और जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है उसमें टीएस सिंहदेव की दखल साफ देखी जा सकती है। और वो टिकट जिन पे टिकट को लेकर टीएस सिंहदेव असंतुष्ट थे या फिर एक तरह से सीधे नाराजगी टीएस सिंहदेव ने दिखाई थी, उन विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी रामानुजगंज विधानसभा की, वहां से बृहस्पत सिंह जो विधायक थे, कांग्रेस के 2 बार से विधायक थे, और ऐसा माना जा रहा था कि वो फिर से मैदान में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर मंच से नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और वो इसे माफ नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से उनके सबसे करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अजय तिर्की, जो कि अंबिकापुर के महापौर हैं, उन्हें वहां पर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो कहा जा सकता है कि टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की थी उसका परिणाम है कि डॉक्टर अजय तिर्की अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। और दूसरी तरफ बात करें तो जो सामरी विधानसभा की सीट है, वहां से चिंतामणि महाराज वहां से विधायक थे, और ये भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव उनसे नाराज चल रहे हैं। कई बार जो सामरी विधायक चिंतामणि महाराज हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था और कई बार आरोप लगाए थे पैलेस खेमे पे, तो वो वहां से भी नाराजगी टीएस सिंहदेव की देखी जा रही थी। और विजय पैकरा को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। विजय पैकरा अभी जो वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जनपद सदस्य के रूप में भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है दोनों ही सीटों पर जो टीएस सिंहदेव की दखल दिखी है। इसके अलावा सूरजपुर का एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट था, जहां से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार विधायक भी बन चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। जैसे ही पहले तो ये पैलेस खेमे के माने जाते थे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी थी तो दूरियां एक तरह से बढ़ती दिखाई दी थी, और यही कारण है कि उनका भी टिकट कटा है। और राजकुमारी मरावी माफ करिएगा, ये यहाँ पर चुनावी मैदान में है और एक तरह से महिला प्रत्याशी पर मुहर कांग्रेस ने लगाई है। मनेंद्रगढ़ की सीट की बात करें तो मनेंद्रगढ़ सीट से डॉक्टर विनय जायसवाल मैदान में थे, उन्हें विधायक के रूप में क्षेत्र में जनता ने चुना था। लेकिन इस बार जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट उनकी आ रही थी और एक तरह से जो टीएस सिंहदेव से दूरियां बढ़ी थी, उसको लेकर यह माना जा रहा था कि उनके भी टिकट कट सकती है, और ऐसा ही हुआ। जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें जो रमेश सिंह हैं, अधिवक्ता हैं, उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो कहा जा सकता है कि सीधे तौर पे जो टीएस सिंहदेव की दखल दिखी है, और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी के कारण न सिर्फ वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं, बल्कि जो कांग्रेस के समर्थक थे, जो टीएस सिंहदेव के समर्थक थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में ये माना जा रहा था कि टीएस सिंहदेव की लगातार उपेक्षा की जा रही थी, हमने देखा कि कई बार जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी कमेंट करते नजर आए थे। विधायक ने सीधे तौर पर टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया था। इन सब का परिणाम ये रहा कि विधायकों को टिकट नहीं मिला है और अब नए प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा जो बैकुंठपुर विधानसभा है, वहां से अंबिका सिंहदेव चुनावी मैदान में है। अंबिका सिंहदेव को अब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें टिकट मिलता है या फिर कोई और प्रत्याशी मैदान में उतरता है, ये जब कांग्रेस की टिकट की घोषणा होगी तब ये पता चल सकेगा। और ये माना जा रहा है कि अंबिका सिंहदेव को लगातार उस क्षेत्र में जिस तरह से संगठन के लोग हैं उनका विरोध झेलना पड़ रहा था, यही कारण है कि अभी उनके टिकट को होल्ड पर रखा गया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग की, उसमें सरगुजा जो सीट है वहां पे अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा की सीट, वहां पर जो वर्तमान विधायक थे कांग्रेस के, उन पर भरोसा जताया है पार्टी ने और वो सभी मैदान पे हैं। इसके अलावा जसपुर जिले की बात करें तो जसपुर जिले में भी तीनों जो विधायक हैं उन्हें मैदान पे उतारा है कांग्रेस ने, चाहे यूडी मिंज की बात करें, रामपुकार सिंह की बात करें या फिर विनय भगत की बात करें, तीनों एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। तो कहा जा सकता है कि जो नाराजगी टीएस सिंहदेव की दिखी है वो सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ और
बलरामपुर जिले में दिखी है और तीनों ही जिलों में जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक थे, उनके टिकट को काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। अब सरगुजा संभाग नए प्रत्याशियों को मैदान में तो उतार दिया गया है और कई बार डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव खुले मन से कह चुके थे कि आरोप लगाने वालों से मैं समझौता नहीं करूंगा। हालांकि हमने देखा है कि बृहस्पति सिंह किस तरह से माफी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने बाद में उन्हें महाराजा माना और यह भी कहा कि समझाने का भी उन्हें पूरा अधिकार है, हम प्रसाद की तरह उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, उनकी समझाइश को ग्रहण करते हैं। लेकिन अब फिर वो तीखे तेवर दिखा रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब ये जो बगावत करेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी तीखे तेवरों की, तो बगावत को कैसे कंट्रोल करेगी बीजेपी? और क्योंकि कोई एक विधायक नाराज नहीं होगा, 4-4 विधायकों के यहां पर टिकट कटे और आप जानते हैं कि कितना पेचीदा रहता है सरगुजा का सियासी समीकरण, तो ऐसे में किस तरह से साधेंगे डैमेज कंट्रोल? अब कैसे करेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो चारों विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें से जो बृहस्पति सिंह है वो 2 बार के विधायक थे, जो चिंतामणि महाराज हैं वो 2 बार के विधायक थे। इसके अलावा जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह हैं वो कई बार से कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधानसभा में वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो विनय जायसवाल हैं वो भी विधायक थे और उनकी पत्नी जो है वो महापौर थी। ऐसे में निश्चित रूप से इनके बगावती तेवर देखने को मिलेंगे और कांग्रेस इस रणनीति पे काम करेगी कि जो बगावत है उसको कैसे कम किया जा सके। क्योंकि जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई तब हम उनसे बातचीत में हमने ये सवाल किया था कि आखिर जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें टिकट नहीं मिला है, ऐसे में उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो सभी प्रत्याशियों ने राजनीतिक तौर पे ये बयान दिया था कि कोई भी जो विरोध है, जो नाराजगी है वो देखने को नहीं मिलेगी और सीधे तौर पे कांग्रेस के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सभी एकजुट हो पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव की दखल टिकट वितरण में देखने को मिली है, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से नाराजगी टीएस सिंहदेव ने जाहिर की थी उसका परिणाम देखने को मिला है। और अब जब टिकटों की घोषणा हो गई है, नए प्रत्याशी मैदान में है, भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल कांग्रेस करती है, कैसे जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाया जाता है या फिर उन्हें आने वाले चुनाव में कुछ सीटें देने की बात कही जाती है या फिर जो सरकार बनती है उसके बाद कोई सीटें